हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में और आज हम पढ़ेंगे हिमेटिनिक्स। ठीक है, देखिए हिमेटिनिक्स क्या होते हैं। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है हीम। अब देखिए हीम मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। हीमोग्लोबिन मतलब किससे रिलेटेड है ये? ब्लड। कैसे है ब्लड से रिलेटेड? अब देखिए ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में होता है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स, और बोलो प्लाज्मा, आयरन, और बताइए वाटर, और कुछ बचा? बहुत कुछ है, और भी है, बहुत कुछ है। ठीक है, हीमोग्लोबिन वगैरह ये सब जो है इजिनोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स, ठीक है, ये सब कुछ आ गया आपका किसमें? ब्लड में। अब देखिए, अब स्पेसिफिकली हिमेटिनिक्स क्या होता है। हिमेटिनिक्स वो एजेंट होते हैं, डेफिनेशन आपको नोट्स में लेक्चर में मिल जाएगी, मैं बाकी चीज़ें बता रहा हूँ। हिमेटिनिक्स जो होते हैं वो एजेंट होते हैं जो, अब ध्यान से समझिए मैं क्या बोलूँगा, आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। ये क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इससे एक चीज और निकल के आ रही है। जब भी हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। उसे क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? एनीमिया। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ, अब देखिए, इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए भी जो है हम जो है हिमेटिनिक्स जो है उनको देते हैं। ठीक है, आरबीसीज क्या करते हैं? आरबीसी का मेजर फंक्शन क्या होता है? देखिए आरबीसी क्या करते हैं हमारे जो लंग्स में, ठीक है, हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पहले हमारी बॉडी से क्या होता है, टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त और, अब बताइए हिंदी, अशुद्ध रक्त की यहाँ पर बात हो रही है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो ये जो आरबीसी होते हैं ये क्या करते हैं? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है लाके हमारे टिश्यू में डालते हैं और वहाँ से फिर वो ऑर्गन में जाके जो है बढ़िया ऑर्गन सिस्टम को जनरेट करता है। तो ये अब क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में आरबीसी कम हो जाएगी तो एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी। एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन की सडन कमी हो जाएगी, अचानक से जो है ऑक्सीजन की कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस कंडीशन को बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है इन हिमेटिनिक्स का सहारा लेते हैं। ठीक है, इसमें आपने क्या पढ़ा? एनीमिया के बारे में पढ़ा। एनीमिया क्यों होता है? एनीमिया होने का सबसे, वैसे तो बहुत सारे कारण है लेकिन मेन कारण क्या है? देखिए आरबीसी की एक लाइफ साइकिल होती है जो 120 डेज तक चलती है, लगभग 4 मंथ। ठीक है, मतलब 120 में जो है 120 दिन होने पे आरबीसी जो है टूटते रहती है। तो हमारी जो बॉडी है वो दिन प्रतिदिन जो है बदलती रहती है, चेंज। ठीक है, तो जब आरबीसी जब मरती है 120 दिनों के बाद तो कुछ आरबीसी, नई आरबीसी पैदा भी तो होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी बॉडी में अभी तक सारी आरबीसी मर चुकी होती। तो जब आरबीसी पैदा होती है तो उसे बोलते हैं प्रोडक्शन, और जब वो खत्म होती है तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एनीमिया क्या है? जब इन दोनों के बीच में जो है डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, डिसबैलेंस, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम एनीमिया।
सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जब आरबीसी के फॉर्मेशन में और डिस्ट्रक्शन में, फॉर्मेशन में मतलब पैदा होने में, डिस्ट्रक्शन में मतलब ख़त्म होने में जो है डिस्टर्बेंस आ जाता है इन दोनों के बीच में, तो इस कंडीशन को जो है हम एनीमिया बोलते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम जो है हेमेटिंग्स देते हैं। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और आ रहा है आपका छोटा सा, जो है आयरन एंड इट्स कंपाउंड, आयरन। ठीक है, एक टॉपिक और आ रहा है इसमें, आयरन। आयरन क्या होता है, 3 to 6 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फेरस और फेरिक। ठीक है, ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बहुत ही इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए ये। ठीक है, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, इवन हीमोग्लोबिन जो है, हीम जिससे बना हुआ है, इस हीमोग्लोबिन के बनाने में भी जो है इस आयरन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये है आपका हेमेटिंग्स टॉपिक। ठीक है, अगर हेमेटिंग्स से कुछ आ गया, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट नोट आ गया, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो जहाँ तक मुझे लगता है 99.9% जो है नहीं आएगा, लेकिन कोई भी किसी का भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है उस पर 3 चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है, क्या वादा किया है कि जो है पेपर जो है अच्छे से, अगर आप मेरे नोट्स को पढ़ोगे तो पेपर जो है आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो आपने वो गाना तो सुना ही होगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो वही मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। अब देखिए मैंने क्या बोला। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमने ब्लड पढ़ लिया, हमने इसमें 3 हेडिंग डालनी है, सिंपल। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हेमेटिक्स आएगा, हेमेटिनिक्स आएगा, हमने लिख देना है इंट्रोडक्शन प्यार से। अब देखिए इसमें हमने इसके डेफिनेशन, दीज आर द एजेंट विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया एंड विच इज ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट आरबीसीज या हेल्प्स टू प्रोड्यूस मोर आरबीसीज। ठीक है, ऐसा करके लिख देना। उसके बाद फिर आप लिख देना एनीमिया, एनीमिया की डेफिनेशन और एनीमिया के बारे में लिख देना क्या होता है। ठीक है, फिर लिख देना आयरन और इसके कंपाउंड। ऐसे करके आपका 2 पेज तो कम से कम भर जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी ड्रग के बारे में। ठीक है, ड्रग का नाम है फेरस सल्फेट। ड्रग का नाम है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है फेरस सल्फेट का, फेरस Fe, सल्फेट FeSO4 का FeSO4.7H2O। अब देखिए ये हो गया आपका फेरस सल्फेट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाते हैं हम इसको, देखो सिंपल सा है। ये क्या है, आयरन की रिएक्शन जो है हम किसके साथ करते हैं, अब ये देखो कितना प्यारा कंपाउंड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या मिल जाता है हमको, ये दोनों अलग हो जाते हैं, FeSO4 प्लस H2 गैस निकल जाती है। तो ये तो है इसकी पहली मेथड। ठीक है, पहली प्रिपरेशन। दूसरी प्रिपरेशन क्या होती है, आपने एक कंपाउंड सुना होगा FeS2, इसका नाम होता है फेरस या आयरन लिख देते हैं इसको, आयरन पायराइट। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, H2SO4 के साथ, नहीं, इसकी अब देखो ये आयरन पायरेट होता है ना, ये काफ़ी हाइग्रोस्कोपिक टाइप का होता है। देखिए फेरस के जितने भी कंपाउंड इनके लास्ट में H2O है, इसका मतलब वो क्या है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, तभी तो उसमें 7H2 अटैच है। 7H2 अटैच है मतलब अगर हम इसको थोड़ा इन्वायरमेंट में रख ले तो ये वाटर गेन कर लेगा। ठीक है, वैसे ही इसका भी है, इसको हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट में रख ले तो वाटर गेन करके फेरस सल्फेट बना देगा। तो ये वाटर गेन कैसे करेगा, अगर इसकी रिएक्शन जो है हम एनवायरनमेंट से कराएं। एनवायरनमेंट में क्या क्या हो गया, वाटर हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन हो गया तो क्या बन जाएगा इसका, FeSO4 प्लस H2SO4। बैलेंस कर लो इसको। ठीक है, तो ये है आपकी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमने 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ ली है। ठीक है,
अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ ली दोनों, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, मेटेलिक इन टेस्ट होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है टेस्ट में, ये स्टार मार्क है तो इसका ऐसे भी पढ़ना है हमको, ठीक है। इसका हमको जो है ऐसे भी पढ़ना है, तो हम पहले इसका ऐसे ही पढ़ लेते हैं। मैं पूरे रिएक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये है इसका ऐसे की रिएक्शन है, ये कुछ नहीं है इसमें। फेरस सल्फेट को हम टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, ठीक है। और हमको जो है हमारा डिजायर्ड कंपाउंड कितना है वो पता लग जाएगा। ये इसकी रिएक्शन है सिंपल सी, इसमें कुछ भी नहीं है और एक लाइन की रिएक्शन है, आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। यह है इसका। और बाकी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात कर लेता हूँ। एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इसमें, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं FeSO4 को, तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, Fe2CO3 फेरिक कार्बोनेट SO2 और SO3 सोडियम डाई ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब देखिए तो इसमें ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। 2 आ जाएगा ना, 2 इधर 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक ही प्रॉपर्टीज़ है इसमें, ठीक है। सिंपल सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है अंतिम यूजेस में तो आपको पता ही है, फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। और जो है ये तो है ही, क्या बोलते हैं इसको, हेमेटिनिक्स तो है ही ये। दूसरा ये जो है कीटाणुनाशक के तौर पे भी बहुत अच्छा यूज होता है इसका। तो ये है इसका पूरा ड्रग, ठीक है। स्टार मार्क में इम्पोर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, फेरस ग्लूकोनेट। लिख लेता हूं पहले, फिर बात करते हैं। तो ये है इसका पूरा कच्चा चिट्ठा, किसका, फेरस ग्लूकोनेट का। अब बताइए ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या है, फेरिक कार्बोनेट, सॉरी फेरस कार्बोनेट, ठीक है। ये वाटर हो गया। इसकी रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, फेरस कार्बोनेट मिलेगा, और आयरन अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। ये है पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन में क्या है, सेम कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये क्या है, यहाँ पर कैल्शियम लग गया, ये H हट गया। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, FeSO4 के साथ। FeSO4 मतलब फेरिक सल्फेट, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। अब ध्यान से समझिएगा, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, A+B = AD + BC। मैं आपको तो गाली याद आ जाएगी, तो AC + BD। अब देखिए AC + A + B, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, AB + CD होगा ये। तो A C के पास गया और B D के पास गया। तो ये है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर इसको भी हम करें इसमें ही, तो इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसा जिसमें कुछ दी नहीं गई है, ठीक है। यूजेस के बारे में बात करते हैं। यूज़ ये होता है अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। तो ये थी भाई आज की वीडियो, ठीक है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक बार अगर मैं सिर्फ हेमेटिनिक्स का वो करूँ, रिवीजन करूँ, अब देखिए क्या बोल दिया मैंने, रिवीजन करूँ। आंखें बंद हो रही है, इतनी नींद आ रही है, लेकिन सो भी नहीं सकते। खैर, हेमेटिनिक्स की अगर हम बात करें तो हेमेटिनिक्स क्या होते हैं, पहला इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं। ये आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं और एनीमिया की ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि जो हेमेटिनिक्स होते हैं वो क्या होते हैं,
किससे बनते हैं, किसके लिए यूज़ होते हैं, आयरन। आयरन की कमी में जो है हम इसे स्पेसिफिक पार्ट को यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक ये जो ड्रग है, एजेंट है, इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी में। और तीसरा और आखिरी है हमारे पास एनीमिया। अब ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। हम हेमेटोनिक्स पढ़ेंगे, एनीमिया के केस में हम इसे देते हैं, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए हम इसे देते हैं, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा है आपका किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, आयरन। देखिए मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, पहले तो इसका इंट्रो आ जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, फिर आएगा एनीमिया, और फिर जाके लास्ट में आएगा आयरन, फेरस, फेरिक, ये सब लास्ट में आएगा। तो ये 3 चीज़ आप लिख लोगे तो आप पास हो जाओगे। और आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्चुअली आजकल बहुत ज़्यादा स्केड्यूल, बहुत ही टाइट स्केड्यूल हुआ है, इसलिए तबीयत भी थोड़ा सा नासाज हो गई है, ठीक है। थोड़ा नींद आपको मेरी आंखों में दिख रही होगी, ठीक है। तो आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।